आज जिस जगह के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उसे भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन कहा जाता है, जो दुनिया भर के टूरिस्टों के बीच में काफी पॉपुलर है। और ये जगह अंग्रेजों को इतनी पसंद आई थी कि भाई उन्होंने अपना यहाँ पे पहला घर बना लिया था यार, और देश का पहला रोपवे यहीं पर बनाया गया था। और इसी जगह देश के IAS और IPS ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। और भारत के सबसे पुराने तिब्बत मंदिर भी यहीं पर स्थित है। और ये एक ऐसा शहर है जहाँ इंडियंस और कुत्ते का जाना बैन था। चीन से निकाले जाने के बाद दलाई लामा इसी जगह पर आकर रुके थे। और दुनिया का सबसे महंगा स्कूल भी यहीं पर है, जबकि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक समय तोप से फायर करके लोगों को टाइम की जानकारी दी जाती थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों ये शहर कोई और नहीं बल्कि पहाड़ों की रानी उत्तराखंड की हिल स्टेशन मसूरी है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर मसूरी के सफर पर। दोस्तों जब भी बात पहाड़ों पर घूमने की होती है ना, तो भारत में कई ऐसी जगह हैं जिनमें खूबसूरत हिल स्टेशन भी शामिल हैं। और उन्हीं में से एक है मसूरी, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही मसूरी को कभी समर कैपिटल भी कहा जाता था, और इसे लोग भारत की हनीमून कैपिटल भी कहते हैं। भाई नया नवेला शादी का जोड़ा यहीं जाता है एंजॉय करने। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड का पहला हिल स्टेशन मसूरी है, जिसे सबसे पहले अंग्रेजों ने विकसित किया था। भले ही इस हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन क्या हुआ यार, है तो हमारे देश का ना, और इसका नाम एकदम देसी है। दरअसल ये नाम झाड़ी मंसूर से लिया गया है। ये झाड़ी मसूरी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और आज भी लोग मसूरी को मंसूरी बुलाते हैं। दोस्तों आज मसूरी की जनसंख्या 41,000 के आसपास है, और ये पूरी जगह 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और मसूरी में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी है। उसके साथ ही साथ गढ़वाल, पंजाबी, कुमाऊनी जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अंग्रेजी भी भाई ठीक ठाक मिल जाते हैं यार, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं ना, तो अंग्रेजी भी चलन में है। दोस्तों एक समय ऐसा था जब मसूरी में कुत्तों और भारतीयों को जाने की अनुमति ही नहीं थी। और आपको सुन के शायद गुस्सा आए कि यार ये क्या बात हुई, हमारे देश में हम ही को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सच है। दरअसल अंग्रेजों ने ये रूल बनाया था और भारत में जातिवाद का जहर फैलाया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी इस नियम को ना मानते हुए मसूरी की सड़कों पर टहलते थे, और उनके ही बदौलत ये नियम हटा दिया गया था। जैसे कि दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मसूरी की खोज करने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज थे। और ये बात सच है कि मसूरी भारत का आज सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट हिल स्टेशन है। लेकिन इसे दो अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। 1823 में मसूरी का पहला हिल स्टेशन स्थापित किया गया था, और भारत के पहले हिल स्टेशन का श्रेय कैप्टन यंग को जाता है। कैप्टन यंग के साथ मिस्टर शोर ने मसूरी की खोज की थी। ये दोनों ही तब युवा लड़के थे, और बाकी अंग्रेजों की तरह माउंट रिजॉर्ट के लिए हिल स्टेशन का इस्तेमाल करते थे। इन दोनों ही लड़कों को इस जगह से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि इन्होंने मसूरी में अपना घर ही बना लिया भाई। और पहला घर मसूरी में मिस्टर शोर और कैप्टन यंग की एक छोटी सी झोपड़ी ही थी। बाद में कैप्टन यंग ने मसूरी में मुलिंगर नाम से अपना एक बड़ा घर बनाया था। इसके बाद से ही ब्रिटिशर्स मसूरी की खूबसूरती से रूबरू हुए, और देखते ही देखते लोगों ने यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया और यहाँ आकर बसने लग गए। साथ ही अंग्रेजों ने सबसे पहले मसूरी में सेब का पेड़ लगाया था। अब दोस्तों दलाई लामा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनका नाम तो जरूर सुना होगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता और गुरु दलाई लामा को चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने और उपनिवेश बनाने के कारण अपने ही देश से निकाल दिया गया था, तो वो सबसे पहले मसूरी में ही आकर रुके थे। जी हाँ, आज से लगभग 64 साल पहले दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ सबसे पहले मसूरी पहुंचे थे, और उस समय उनकी उम्र महज 23 साल की थी। ये वो बिरला हाउस में अपनी माँ के साथ 1 साल रहे थे, और इसके बाद उनका तबादला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कर दिया गया। मसूरी में बिताए गए 1 साल के बारे में दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल में विस्तार से लिखा है। अगर आपको दलाई लामा और मसूरी में बिताए गए उनकी यादों के बारे में जानना है ना, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। मसूरी में दलाई हिल्स नाम का एक पर्वत भी है, जहाँ तिब्बती लोग रहते हैं, और उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बसाई हुई है भाई, उनकी अलग ही दुनिया है। जी हाँ, वैसे तो सिर्फ मसूरी नहीं बल्कि आपको देहरादून में भी तिब्बती लोग मिल जाएंगे। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? अगर सोचा होगा तो आपके मन में भी यही ख्याल आया होगा कि भारत का सबसे महंगा स्कूल किसी बड़े शहर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देश का सबसे महंगा स्कूल मसूरी में है, जिसे जाना जाता है वुडस्टॉक स्कूल के नाम से, और ये आजादी से पहले का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। इस स्कूल से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अभिनेता टॉम अल्टर सहित कई बड़ी हस्तियों ने पढ़ाई की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये स्कूल मिडिल स्टेट्स एसोसिएशन के द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, जो कि 1960 में ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला स्कूल है। दोस्तों मसूरी का लंबी देहर खदान भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ करीबन 50,000 मजदूरों की मौत हुई थी जो कभी खदानों में काम करते थे। केमिकल्स की वजह से खदान में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, और जल्द ही मजदूरों की यहाँ पे मौत होने लगी। चूँकि उनके फेफड़े केमिकल्स की वजह से खराब हो गए थे, इसीलिए वो एक दर्दनाक मौत का शिकार हो गए, और तब से खदानें सुनसान पड़ी हैं। उत्तराखंड में मसूरी के अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, भीमताल, धनोल्टी जैसे 40 से ज्यादा हिल स्टेशन है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के पहले
हिल स्टेशन का श्रेय मसूरी को ही जाता है यार। मसूरी के घुमावदार रास्ते, व्यू पॉइंट और मैगी पॉइंट भाई यहाँ मतलब बसे लोगों के लिए ना एकदम खास जगह है ये। और मसूरी में रहने वाले लोगों का रहन सहन तो यार आम लोगों की तरह ही है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ के लोग बड़े तहजीब वाले हैं, मतलब आओ भगत वाले यार, और सैलानियों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। यहाँ का गन हिल मसूरी के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। गन हिल का नाम तो आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन इस जगह को गन हिल क्यों कहा जाता है इसकी शायद आपको जानकारी ना हो। दरअसल आजादी से पहले स्थानीय लोगों को समय बिताने के लिए इस पहाड़ी से तोप से फायर किया जाता था और लोग उसी हिसाब से अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे और इसी वजह से इस जगह का नाम गन हिल पड़ा। आप यहाँ पर पुराने समय में जिस चीज से फायर होती थी उस जगह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मसूरी के रोपवे को कहा जाता है भारत का पहला रोपवे। मसूरी रोपवे भारत का पहला रोपवे है जिसे 1971 में लंदन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे मसूरी की शान कहा जाता है। भाई सोचो 1971 से रोपवे है वहाँ पे। दोस्तों आपने कभी 7000 फीट पर कुआं बना हुआ देखा है? नहीं ना, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कुआं बनाना इम्पॉसिबल है भाई, लेकिन मसूरी में ये जरूर संभव है। मसूरी के हाथी पांव में स्थित पार्क स्टेट्स में समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिंग वेल से 194 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पानी मिल रहा है और इस कुएं का निर्माण 1829 में अंग्रेजी अफसर ने करवाया था। इतनी ऊंचाई पर आज तक कोई भी कुआं तो नहीं बनाया गया है। और कहा जाता है कि जब अंग्रेज मसूरी में रहा करते थे तो उन्हें पीने के लिए पानी की काफी समस्या होती थी, जिसके बाद उन्होंने इस कुएं को खोदा और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। ये भी अपने आप में चमत्कार है, इतनी ऊंचाई में पानी। दोस्तों मसूरी में एक ऐसी जगह है जिसे कैंपटी फॉल के नाम से जाना जाता है। ये जगह मसूरी की सबसे पॉपुलर साइट है क्योंकि ये एक ऐसा फॉल है जो बहुत ही खूबसूरत है और आप इस फॉल के साथ पूल साइड का भी मजा ले सकते हैं। मसूरी आने वाले टूरिस्ट कैंपटी फॉल जरूर आते हैं और गर्मियों में इस झरने के नीचे नहाते हैं भाई, एकदम लोट गया और गया। दोस्तों अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ खाने के टेस्ट को भाई बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और कैफे मिल जाएंगे। मसूरी का सबसे लोकप्रिय और लोकल फूड है आलू के गुटके। इसमें आलू के साथ विमल और राष्ट्रीय नहीं डाला जाता है, नहीं मसाले ही डाले जाते हैं, वो भी बहुत कम। ये यहाँ की लोकल रेसिपी दोस्तों और बहुत कम मसाले के साथ इसे बनाया जाता है और इस लाजवाब डिश को दाल चावल और भांग की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा मसूरी में फानू, कापा, भांग की चटनी, गढ़वाल का फन्ना, भाई क्या ही कहें, सब एकदम मस्त टेस्टी है। और यहाँ मैगी सबसे ज्यादा पॉपुलर है भाई। ये हिल स्टेशन इसलिए भी हर साल टूरिस्ट की भीड़ से भरा रहता है क्योंकि यहाँ पहुँचना सबसे ज्यादा आसान माना जाता है। 1900 में हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन के डेवलप होने के बाद से ये जगह और भी ज्यादा लोकप्रिय बन गई है और यही वजह है कि हर दिन मसूरी में 15,000 टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मसूरी के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। शुरुआत आप गन हिल से कर सकते हैं, यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहीं मसूरी का ये देवभूमि वैक्स म्यूजियम ये बहुत फेमस है। इस वैक्स म्यूजियम में गांधी जी, मदर टेरेसा, माइकल जैक्सन, अमिताभ बच्चन, मिस्टर बीन जैसे कई बड़े कलाकारों की वैक्स स्टैचू मिल जाएगी। इसके अलावा मसूरी में एक खास चीज जो इस जगह को अलग और सुंदर बनाती है वो है यहाँ के बगीचे। म्यूनिसिपल गार्डन एक खूबसूरत बगीचा है जो मसूरी की हैप्पी वैली में स्थित है और इस गार्डन में 800 अलग अलग प्रकार के फूल हैं। अगर आपको यमुनोत्री और गंगोत्री जाना है तो पहले मसूरी होते हुए ही जाना होगा, तभी तो इसे मंदिरों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा मसूरी में घूमने के लिए लाल टिब्बा, सीनिक पॉइंट, मसूरी लेक, द मॉल रोड, मौसी फॉल्स जैसी कई जगहें हैं और ये सारी जगहें इस मसूरी को खास बनाती हैं। दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, जाओ यार जाओ, मसूरी हिल स्टेशन बेस्ट है। और गर्मियों से बचने के लिए लोग इस शहर में कुछ दिन शांति से एकदम सुकून में रहने के लिए आते हैं और इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। अगर आपको बर्फ पसंद है ना तो यहाँ पर आप स्नोफॉल का आनंद उठा सकते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ पर जम के बर्फबारी होती है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आपको मसूरी जाना है तो आप यहाँ कैसे जा सकते हैं। मसूरी के बाद सबसे करीबी एयरपोर्ट देहरादून स्थित है जो कि है जॉली ग्रांट, जो कि 35 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से मसूरी जाने के लिए आसानी से बस, टैक्सी, कैब जो चाहो मिल जाएगा। और मसूरी से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन देहरादून ही है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से रोज ट्रेन का आना जाना लगा रहता है भाई और आपका रिजर्वेशन करा के आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आपको बस से मसूरी जाना है तो आपके लिए ये भी ऑप्शन खुला हुआ है। शिमला, हरिद्वार, दिल्ली से देहरादून के लिए रोज कई बसें चलती हैं या फिर आगे देहरादून से मसूरी तक भी आप जा सकते हो। दिल्ली से मसूरी 275 किलोमीटर है और यहाँ लोग प्राइवेट कार से भी आते जाते हैं और क्या यार बढ़िया घूमते हुए पहुँच गए। और मसूरी की ट्रिप काफी सस्ती होती है और आपके वेकेशंस को यादगार बनाने का काम करती है। तभी तो मसूरी को कहा जाता है एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और इस शहर को घूमने के लिए 3 से 4 दिन बहुत है भाई, छान मारोगे एकदम पूरा शहर। और इस दौरान करीबन 12 से 15,000 रुपए ही खर्च आएगा। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे खूबसूरत शहरों में से यानी कि हिल स्टेशन में से एक मसूरी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कौन कौन मसूरी से है बताओ यार कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में आपको मसूरी की कौन सी बात
बात सबसे अच्छी लगी और कभी मसूरी गए हो क्या? बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे साथ भी शेयर करो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।